नमस्कार साथियों। तो आज है 11 ऑफ जून 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल दो विषय को लेकर चर्चा करेंगे। एक हो गया आपका जियोपॉलिटिक्स, ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक हो गया आपका जियोपॉलिटिक्स, दूसरा मार्केट से रिलेटेड कुछ अपडेट आया, शेयर मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट कम फर्स्ट। अच्छा दोस्तों, आज दिन की पहली वीडियो में कल मिडनाइट से लेके आज सुबह तक जितने भी सब इंसिडेंट था ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। ये वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपने देखा होगा। ट्रम्प ने बार बार धमकियां दे रहा है, उसके बाद हमने देखा ईरान के ऊपर मल्टीपल स्ट्राइक किया। पर दोस्तों, ये धमकी, वार्निंग देना, कभी ईरान की तरफ से कभी यूएस की तरफ से, ये पिछले 3-4 महीनों में बहुत कुछ हमने देख लिया, झेल चुका हूं, है ना। बट इस बार दोस्तों थोड़ा सा नया कुछ सुनने को मिल रहा है, जिस वजह से मैं अदरवाइज देखिए जियोपॉलिटिक्स को हम, जैसे कि आपको पता होगा, आप अगर रेगुलर व्यूअर्स हो इस चैनल की, तो मैं रात की 12 बजे की वीडियो में अक्सर कवर करता हूं। बट यहाँ पे इस समय पे कवर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ विशेष बात है। विशेष बात क्या है कि ट्रम्प के इस स्टेटमेंट में एक्चुअली बहुत कुछ खुलासा हमें देखने को मिला। जैसे ही देखिए, आज शाम की अपडेट है, शाम की अपडेट। अब इस बार ट्रम्प क्या कह रहा है, देखिए, विल हिट ईरान वेरी हार्ड टुनाइट। इसमें मैं कहूंगा कोई नया बात नहीं है, बहुत बार कह चुका है, 15-16 बार कह चुका है अभी तक, है ना। बट दूसरा जो पार्ट इन्होंने कहा कि टेक वेनेजुएला लाइक कंट्रोल ऑफ इट्स ऑयल, ये ट्रम्प ने कहा एक्चुअली प्रॉपरली। अच्छा, एग्जैक्टली जो उनका वर्डिंग था, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं तो आपको बेटर समझ आएगा, और इसके पीछे का जो मतलब कारण है वो समझना जरूरी है। ध्यान से सुनना मेरे बात को, ठीक है, मिस मत करना। आर्टिकल्स है, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट यहाँ पे आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं आपको फटाफट पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन थर्सडे, मतलब आज, वार्नड दैट द यूएस विल कंटिन्यू इट्स अटैक ऑन ईरान फॉर द थर्ड नाइट इन अ रो, पुशिंग द सीज फायर टू द ब्लिंक। तो एक बात पक्की है कि अभी यूएस जो है रुकने वाला नहीं है। ठीक है, ईरान के ऊपर बैक टू बैक हमला करेगा, यहां पे साफ सुथरा कह दिया ट्रम्प ने। अच्छा, उसके बाद आ जाइए दूसरे स्टेटमेंट पे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, टेकिंग टू हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल, ट्रम्प सेड द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी हिटिंग ईरान whose navy, air force, radar, anti-aircraft and all over form of defense together with most of its offensive capability are gone very hurt tonight। तो बेसिकली ईरान के बारे में भी कुछ कहा। मतलब अभी तक हमने देखा कि यूएस की तरफ से जब स्ट्राइक हुआ था, अलग अलग जो मिलिट्री बेस है या रडार पे, ये सब जगह पे हमले किए, इस सब जगह का नाम मेंशन किया, साथ में कहा कि आगे हम और जोरदार हमला करेंगे। बट मेन मुद्दा दोस्तों यहाँ पे ये नहीं है। मेन मुद्दा क्या है कि अब ट्रम्प का जो मकसद है, देखिए, ये जो ट्रम्प का मकसद है ये पता था, डे वन से ही पता था। बट ट्रम्प के, मतलब ट्रम्प के मुंह से कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया था, बट यहाँ पे दोस्तों सुनने को मिल रहा है। देखिए, अब ट्रम्प क्या कह रहा है कि एट सम पॉइंट इन द नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर वी विल बी टेकिंग खर्ग आइलैंड। खर्ग आइलैंड दोस्तों ईरान पे है, और ये खर्ग आइलैंड की जो विशेष बात है मैं आपको बताता हूँ। खर्ग आइलैंड से बहुत ज्यादा तेल प्रोडक्शन होता है, ब्रेन क्रूड की प्रोडक्शन होता है, भारी मात्रा में तेल होता है। ठीक है, एंड अदर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट। खर्ग आइलैंड के अलावा भी जहां से भी तेल प्रोडक्शन होता है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट को हम लेंगे। एंड एज्यूम टोटल कंट्रोल ऑफ देयर ऑयल एंड गैस मार्केट। इस पॉइंट को आप नोट करना, ये ट्रम्प ने एक्चुअली कहा है, ये ट्रम्प ने एक्चुअली कहा है कि एज्यूम टोटल कंट्रोल ऑफ देयर ऑयल एंड गैस मार्केट। तो अभी जो ट्रम्प की मोटिव वो समझ आ रहा है, मतलब ट्रम्प के मुंह से ही ट्रम्प ने कह दिया कि ईरान की जो ऑयल एंड गैस मार्केट, उसको हम टोटल कंट्रोल में करना चाहते हैं, मच लाइक वी हैव विद वेनेजुएला। और साथ में ये भी मेंशन किया दोस्तों, आपको पता होगा, इस साल के एकदम शुरू में, जनवरी की फर्स्ट वीक में, प्रेसिडेंट मडूरो, याद कीजिए वेनेजुएलन जो प्रेसिडेंट था मडूरो, उनको कैप्चर किया। उसके बाद आज की डेट में वेनेजुएला की जो ऑयल है उसको वो टोटल यूएस की कंट्रोल हो चुका है। तो वेनेजुएला की तरह ही हम ईरान को कंट्रोल करेंगे, विच इज वर्किंग आउट ब्रिलियंटली फॉर बोथ वेनेजुएला एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये ट्रम्प ने एक्चुअली कहा। दोस्तों, इस बारे में मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, डज नॉट मैटर आप किसको सपोर्ट करते हो, जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट करके बताइए। बट दोस्तों यहाँ पे देखिए, दो फैक्टर हैं। एक नंबर वन फैक्टर, ईरान और वेनेजुएला में फर्क है, ये सच है। ईरान और वेनेजुएला में फर्क है, फर्क बहुत सारी चीज़ों में है। सबसे बड़ा फर्क यह है कि देखिए, वेनेजुएला यूएस की ठीक नज़दीक है, ईरान बहुत दूर है, डिस्टेंस है, तो आप यूं ही कैप्चर नहीं कर सकते। दूसरा, जियोग्राफिकल लोकेशन,
ईरान की बहुत मजबूत है। और तीसरी फैक्टर क्या है कि भाई साहब ये जो ट्रम्प है ना, ये बहुत इगोइस्टिक आदमी है। मैं आपको पिछले 1.5-2 साल से ही कह रहा हूँ, जब से ये टैरिफ वाला मुद्दा चल रहा है, बहुत इगोइस्टिक आदमी है। अब कहा है कि ईरान की जो ऑयल गैस को हम कंट्रोल करेंगे वेनेजुएला की तरह, हो सकता है कि कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, कंट्रोल ना करने का ही मोस्टली चांस है, एज्यूम कीजिए, बट कोशिश पूरा करेगा। और वही कोशिश के चक्कर में क्या होगा, हमारे इकोनॉमी नुकसान पहुंचेगा। मेरे बात को ऑब्जर्व करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान की ऑयल गैस को कंट्रोल कर लेगा, जैसे कि ट्रम्प ने दावा किया, करने का चांस बहुत कम है मेरे हिसाब से। रियलिटी के बेस पे मैं कह रहा हूं, करने का चांस बहुत कम है, क्योंकि वेनेजुएला और ईरान में फर्क है। बट इनकेस अगर पूरा कोशिश भी करा ना, इम्पैक्ट पड़ेगा आपके शेयर मार्केट में, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ेगा। ये काफ़ी घातक साबित हो सकता है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये फिलहाल दोस्तों अभी की अपडेट है, इस वजह से मैं इमरजेंसी पर्पस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। जैसे कि कहा कि हम बहुत जोरदार अब हमला करेंगे, करेगा तो जरूर, अब देखना होगा कि कितना जोरदार या क्या कर रहा है। तो इस बारे में दोस्तों आगे कुछ भी जानकारी मिला जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी को कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों रखिए, ताकि देखिए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप तक पहुंच सके। और फॉलो जरूर करना हर एक वीडियो को, क्योंकि आज की डेट में देखिए सिचुएशन ऐसा है कि हमेशा अपडेटेड रहना जरूरी है। ये आपको भी भले बात ही पता है, ठीक है। तो जिस वजह से मैं आपको बार बार कहता हूँ कि फॉलो करके चलिए, जो भी अपडेट दूंगा फटाफट ले लेना जरूर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। बाकी की दोस्तों फाइनल अपडेट आज रात की 12 बजे की वीडियो में दे दूंगा, डोंट वरी। आज रात की 12 बजे की वीडियो में जो जियोपॉलिटिकल टॉपिक और अपडेट आता है उसमें फाइनल अपडेट दे दूंगा, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है दोस्तों क्लियर। अब चलिए थोड़ा मार्केट से रिलेटेड कुछ छोटा मोटा अपडेट है, फटाफट ले लीजिए। कुछ कंपनी को रिसेंटली ऑर्डर मिला, जैसे कि एक हो गया आपका वैस्कन इंजीनियर लिमिटेड, फटाफट नोट कीजिए, ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज इस कंपनी को लगभग 348 करोड़ के आसपास ऑर्डर मिला, और शेयर में लगभग 5% के आसपास हमें अपर सर्किट में क्लोजिंग देखने को मिला। अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। रिसेंटली शेयर में काफी गिरावट हो चुका था, तो छोटे मोटे कंपनी है तो ऑब्वियसली बात है, जब गिरता है तो बहुत ज्यादा पिट जाता है। पर ठीक है, एक टाइम पे हमने देखा था जब शेयर चल रहा था काफी ऊपर तक पहुंच भी गया था। अच्छा, दूसरे एक और कंपनी, इसका नाम है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस लिमिटेड। ये भी मैं कहूँगा बहुत बड़े कंपनी नहीं, ठीक है, डिसेंट कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसको भी आज की डेट में अराउंड 24-25 करोड़ के आसपास एक शानदार ऑर्डर मिला है इस कंपनी को, ठीक है। सो शेयर देखते हैं कि कल कैसा रिएक्ट करता है। और इसके अगर हम प्राइस मूवमेंट की बात करें, ये भी बीच में काफ़ी हद तक गिर गया था, बट ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू से ठीक ठाक कंपनी है, जिसके ऊपर नज़र बना के चलिए। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी अपडेट दोस्तों, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कुछ शेयर्स को पिक किया गया, 4 शेयर को, ठीक है। जैसे कि आपको मैं आए दिन अपडेट देता हूँ कि यहाँ पे फलाना ब्रोकरेज की तरफ से, तो आज भी मोतीलाल ओसवाल की तरफ से पिक किया गया है। फटाफट आप नाम नोट कर लीजिए, और जो आपको मैं देखिए बार बार कहता हूँ, हूबहू कॉपी पेस्ट किसी को मत करना, ठीक है। नॉर्मल आप इन्फॉर्मेशन पर्पस देख लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, मोतीलाल ओसवाल ने गैब्रियल इंडिया को पिक किया, नोट करना, गैब्रियल इंडिया को पिक किया, बाई करने की रेटिंग के साथ साथ 29% अप साइट टारगेट दिया है, टारगेट प्राइस दिया है 1266 रुपए की, दिखाई दे रहा है ना आपको। अच्छा, दूसरे कंपनी पे आ जाइए, मोतीलाल ओसवाल ने पिक किया है, अच्छा, इंडिगो एविएशन को, इंटर ग्लोबल एविएशन को। इसमें 28% अपसाइड टारगेट 5600 की। मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि इंडिगो एविएशन की शेयर को बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने कवर कर रहा है, बट फिलहाल मैं कहूँगा टेम्पररी, मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस पे कंपनी की हालत उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि ये सब के चक्कर में, मतलब मिडिल ईस्ट में टेंशन के चक्कर में, फ्यूल प्राइस बढ़ने के कारण बहुत सारे फ्लाइट जो है कैंसिल कर दिया कंपनी ने, मतलब डोमेस्टिक फ्लाइट की बात करिए, इंटरनेशनल फ्लाइट की बात करें। अच्छा, नेक्स्ट शेयर मोतीलाल ओसवाल ने पिक किया जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, बहुत शानदार कंपनी है, बहुत शानदार, ब्रिलियंट कंपनी, बट अभी यही सब के चक्कर में गिर रहा है। बाई करने की रेटिंग 34% अपसाइड टारगेट दिया फ्रॉम द करेंट लेवल, 360 रुपए की टारगेट आया। और जो आखिरी कंपनी है दोस्तों, वो है आपके डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। बाई करने की रेटिंग के साथ 35% अपसाइड पोटेंशियल की टारगेट दिया है, टारगेट प्राइस आया 610 की, ठीक है। ये कुछ शेयर्स को दोस्तों कल नजर रखना, और याद रखना ये जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी अपडेट मिल गया, मतलब ट्रम्प की तरफ से या ईरान की तरफ से कुछ डिसीजन आया, जो भी होगा मैं आपको दे दूंगा जानकारी, ठीक है। बस आप फॉलो करते जाइए मुझे। बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट करके पूछिए। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।